बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं राजा न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, इस टाइम मैं चेरिंग क्रॉस पर मौजूद हूं, जहां पे हमारी कौम की बेटियां तकरीबन पिछले 7 दिन से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं। इनका एहतजाज क्या है, इनका मुतालबा क्या है, क्या किसी हुकूमती नुमाइंदे ने इनकी दाद रसी की है, कोई आया है, कोई मुज़ाकरात हुए, इनका हेड कौन है? बहना हमारे साथ मौजूद हैं पैरामेडिकल स्टाफ से, इन्हीं से जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी इनके क्या मुतालबात हैं। जी बहन, आपका क्या नाम है? LHV शाहिदा परवीन। शाहिदा परवीन, आप कहाँ से आई हैं? डिस्ट्रिक्ट साहिवाल से। साहिवाल से आप आई हैं लाहौर में एहतजाज के लिए। आपका क्या लाए अमल है, क्या मुतालबा है आपका? गवर्नमेंट से आप क्या मुतालबा करना चाहती हैं? मुतालबा हमारा सिर्फ एक है और वो है परवेज़ इलाही साहब से कि हमें रेगुलर किया जाए बस। परवेज़ इलाही साहब से क्यों मुतालबा है? क्या इन्होंने आपसे कोई प्रॉमिस किया था, या कहते हैं कि ये जो हुकूमत चल रही है इस टाइम, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये आर्जी हुकूमत है, इसके अंदर पावर नहीं फैसलों की, आपने अब क्यों सोचा है एहतजाज करने का? देखें जी, हमें नहीं पता कि इनमें पावर है या नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि 2004 में जो हम जिस प्रोजेक्ट के हम मुलाजमीन बैठे हुए हैं, ये 2004 में परवेज़ इलाही साहब का शुरू किया हुआ प्रोजेक्ट था। इन्होंने 2 प्रोजेक्ट उस टाइम शुरू किए थे, एक PRSP पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम और एक रेस्क्यू 1122। रेस्क्यू 1122 भी बहुत माशाल्लाह कामयाब रहा और अल्हम्दुलिल्लाह PRSP बहुत कामयाब जो है ना प्रोग्राम चला। लेकिन बदकिस्मती हमारे साथ ये हुई कि नून लीग के दौर में 2016 में PRSP को ख़त्म करके जो है ना एक कंपनी बना दी गई PHFMC के नाम से, और सारे का सारा स्टाफ जो था 1 to all ऐसे ही PHFMC के अंडर कर दिया गया। जब वो कंपनी बनाई गई तो हमें ये जो लालच दिया गया कि ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट की अपनी रजिस्टर्ड कंपनी है, इसके मुलाजमीन गवर्नमेंट मुलाजमीन तस्वुर होंगे, ठीक है। उसके अलावा हमें और कुछ नहीं बताया गया। ऐसे 1 to all हमें PHFMC को दे दिया गया, ठीक है। लेकिन अब जब 3 साल पूरे हुए, गवर्नमेंट का एक एक्ट पास हो चुका है जिसमें है कि जी 3 साल एक मुलाजम कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर लेता है तो वो रेगुलर होने का हक रखता है। अब जब हमें 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, हमने रेगुलराइजेशन के लिए डिमांड करना शुरू की है, तब ये बात सामने आई है कि जी PHFMC तो है ही गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, ये तो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो हमारा परवेज़ इलाही साहब से मुतालबा सिर्फ इसलिए है, इस दौर में हमने इसलिए ये आवाज़ उठाई है कि 2004 में जो प्रोजेक्ट साथ हमारे इशू जो इन्होंने स्टार्ट किया था रेस्क्यू 1122, उनको इन्होंने रेगुलराइजेशन के लिए उनकी समरी मूव कर दी, समरी अप्रूव हो चुकी है, उनको सर्विस स्ट्रक्चर दिया जा रहा है। हमें इस टाइम सिर्फ और सिर्फ किसी और से उम्मीद नहीं है, सिर्फ परवेज़ इलाही साहब से उम्मीद है, क्योंकि उनका एक प्रोजेक्ट माशाल्लाह कामयाबी से पूरा हुआ है और उन्होंने उसको उनकी दाद रसी की है। इसी तरीके से हमारा भी प्रोग्राम पूरा हो चुका है और इन मुलाजमीन को रेगुलर ही वो कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल माशाल्लाह वो बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो इसलिए हमारा चौधरी साहब से मुतालबा है कि बराए मेहरबानी हमारे जो 9 से 10 हज़ार मुलाजमीन हैं इनको रेगुलर करके इनकी भी दुआएं ली जाएं। आप देख रहे हैं जैसा कि 7 दिन से हमारी बहनें, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लेके, हमारे भाई अपने पूरे घर बार छोड़ के यहाँ पे खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है। बारिश आई, तूफ़ान, आंधी, इसमें हम अपनी जगह छोड़ कर नहीं गए। आज 7वां दिन है, 7 दिन हो चुके हैं, हम अगर नहीं गए तो इसका मतलब है कि हम अपनी जो है ना उस पर डिमांड पे पक्के हैं। आपने गवर्नमेंट से मुतालबा किया, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब से रिक्वेस्ट की, अपील आपने लगाई हुई है, मेन चेयरिंग क्राफ्ट, आपको मीडिया कवरेज क्यों नहीं दे रहा? ये जो हमारा मुतालबा है, हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आ गए, हमने थ्रू प्रॉपर चैनल जो है ना अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हमने ये काम पिछले 2 माह से स्टार्ट किया हुआ है। पहले हमने तहसील लेवल पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, DC, डिप्टी, AC सबको हमने एप्लीकेशन 14 की 14 अजला में मूव करवाई। इसके अलावा हमने हेड ऑफिस में हर जगह, सेक्रेटरी के ऑफिस में हर जगह हमने पहले से अपने मुतालबात बता दिया हुआ था, मुतालबा अपना, और हमने ऑलरेडी अपने एहतजाज की कॉल का इंफॉर्मेशन दी हुई थी। लेकिन हमारी किसी फोरम पे नहीं सुनी गई तो हमें मजबूरन यहाँ पे आके बैठना पड़ा। आपके साथ ये जो मेल हजरात हमें नज़र आ रहे हैं, जी। ये इन्होंने कौन कौन से कोर्सेज किए हुए हैं और इनके क्या मुतालबात हैं? ये मेल हजरात में हमारे जो कैडर्स हैं उनमें मेडिकल टेक्नीशियन, डिस्पेंसर्स, सैनिटरी इंस्पेक्टर और क्लास 4 के मुलाजमीन हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं हमारे। और जो फीमेल आपको नज़र आ रही हैं इनमें LHVs, लेडी हेल्थ विजिटर्स और मिडवाइफ्स, ठीक है, जो जच्चा बच्चा का मतलब उनका डिपार्टमेंट होता है, वो सारे कैडर्स हैं। आपको लगता है कि आपके मुतालबात मान लिए जाएंगे? किसी हुकूमती ओहदेदार ने अभी तक आपसे रब्ता किया है?
देखें जी, हमने हर दौर में एहतजाज करके देखा, ठीक है, और इस दौर में एहतजाज करने का, अब एहतजाज करने का हमें उम्मीद थी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको दोबारा से 18 साल के बाद दोबारा से वही वाला इक़्तिदार दी। जी जी, 18 साल के बाद चौधरी साहब को अल्लाह ताला ने इक़्तिदार दिया है, तो हमें ये उनसे अल्लाह ताला की रहमत से कभी उम्मीद है कि वो हमारे मुतालबे को जायज़ करार देते हुए और इसको जो है ना वो फंडामेंटल राइट है हमारा, उसको एक्सेप्ट करते हुए हमारा ये मुतालबा पूरा करेंगे। कोई हुकूमती ओहदेदार अब तक आके उसने आपसे रब्ता किया हो? हुकूमती ओहदेदारान राब्ते तो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी आप अपनी इस वाली डिमांड से नीचे आए, ये नहीं हो सकता। क्या आप समझती हैं आप बिल्कुल सही अपने राइट पर हैं? आपने मेन शाहराह को बंद किया हुआ है, पिछले 7 दिनों से लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्या आप समझ रही हैं कि आपने बिल्कुल ये सही काम किया हुआ है? देखें जी, हम इस एहतजाज पे पहुंचना नहीं चाहते थे। ये जब हमने 2 माह से स्टार्ट किया हुआ था, थ्रू प्रॉपर चैनल हमारे थे, जब हमारा मुतालबा नहीं सुना गया तो आखिर हमें रोड पे आना पड़ा। आज हमें कुछ इतलात मिली हैं कि आपके ऊपर कोई रात को वाटर गन के ज़रिए कोई फायर किया जाएगा, आपको भगाया जाएगा, कोई लाठी चार्ज किया जाएगा, इसके बारे में आपके पास कोई इतलात हैं? देखिए जी, अभी तक हमें जो है ना अफवाहें सुन रहे हैं हम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी अभी हमारा एहतजाज चूँकि पुरअमन है, ना हमने किसी को शहरियों को तंग किया है। रोड ज़रूर हमने हमारा ये वाली शाहराह आपकी बंद है, ठीक है, दोनों साइड से गाड़ियाँ हमने वो वाली भी खोली हुई है, इधर से भी खोली हुई है, लेकिन इसके बावजूद हम 7 दिन से पुरअमन एहतजाज पर। अगर बिलफर्ज आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो आपका अगला लाएअमल क्या होगा? जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, हम अगर 7 दिन से यहाँ मौजूद हैं तो जितने और दिन बैठना पड़ा हम मौजूद हैं, यहाँ पे बैठे हैं। आपको यकीन है कि आपके जायज़ मुतालबात मान लिए जाएंगे? चौधरी साहब का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए हमें कभी उम्मीद है अल्लाह ताला की रहमत से और चौधरी साहब के रिकॉर्ड को देखते हुए कि ज़रूर वो हमारा मुतालबा सुनेंगे। आपको लीड कौन कर रहे हैं? हमारे सूबाई सदर हैं जावेद अनवर साहब। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान से आप आए हैं या सिर्फ पंजाब से हैं? पंजाब के 14 अजला में ये जो कंपनी जहाँ पे ये चल रहा है ये प्रोग्राम, उन अजला से हम आए हुए हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने बहना की गुफ्तगू सुनी, आपने इनके जायज़ मुतालबात भी सुने। हमारी बहना का कहना ये है कि हम वो रीढ़ की हड्डी हैं जिसके बगैर पाकिस्तान का जो सेहत का निज़ाम है वो बिल्कुल मफलूज हो जाता है। तो पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम को अगर बेहतर करना है तो इनको रेगुलाइज करना इंतहाई ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को ऐसा इक़दाम करने की इस टाइम ज़रूरत है। और चूँकि परवेज़ इलाही साहब से हम मुतालबा करते हैं कि ये इस तरह के ऐसे इक़दाम पहले भी करते आए हैं और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इस तरह के ऐसे इक़दाम करेंगे और हमारा मुतालबा मान लिया जाएगा। और इंशाअल्लाह हम पुरअमन एहतजाज तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारे तमाम मुतालबात मान नहीं लिए जाते।